जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट फेज का एग्जाम 17 तारीख से यानी 17 अगस्त से 25 अगस्त के होना है। प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें आपकी तैयारी को बेहतर कौन सी किताब कर सकती है। प्यारे दोस्तों, ये यूथ की पुरानी किताब है जिसका सोल्यूशन हमने यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ा दिया है, और ये यूथ यूथ की नई किताब है जो कि अपडेटेड है। इसको हमने बाइलिंगुअल पढ़ाया हुआ है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। भाषा का क्या मतलब, क्वेश्चन हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करना है और नाम मात्र के शुल्क में, सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में पूरी किताब का बाइलिंगुअल सॉल्यूशन विथ पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा लेक्चर आपको मिल जाएगा। दोस्तों याद रहे, तैयारी अच्छी तब होती है जब आप किताबों को बेहतर पढ़ते हैं। ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में पढ़िए, चीजों को बेहतर सीखिए। अब जिनका एग्जाम फेज 2 फेज 3 फेज 4 फेज 5 ऐसे जाएगा, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्रकाश अवस्थी ऐप और इस किताब के सॉल्यूशन को बाय करके पढ़ना चालू कर दीजिए हमारे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है तो माध्यक किसे दर्शाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि दो ही हैं, यानी 75% प्लस 25%। माध्यक यानी 2 से डिवाइड कर दो, 50% इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 50% आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 53, अब हम लोग सीखेंगे। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है मीडियन। देखो बच्चा, मीडियन में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखना होगा, फिर उसके बाद प्रकाश कला को सीखना होगा। पहले बढ़ते हुए क्रम में समझो, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहोगे सर 140 है। फिर उससे बड़ा तो 140 के बाद सीधे 150 में आ रहा है। 150 के बाद 2 बार 151, 2 बार 151, 153 भी मुझे 2 बार नजर आ रहा है। तो 53 के बाद मुझे 158 नजर आ रहा है, फिर 165 नजर आ रहा है, फिर 170 आ रहा है और 170 आ रहा है। यानी 3 3 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक हमने कहीं मिस प्रिंट किया है। ठीक है, यही पेशेंस से करोगे तभी आंसर आएंगे। 158 टू टाइम्स आ रहा है, 158 158, यानी 158 165 170। अब देखो बहुलक निकालने का तरीका समझो। तरीका क्या है कि पहले प्रकाश कला देखो, स्टार्टिंग से 3 काट दिए, एंडिंग से 3 काट दिए, ये काट दिया, ये काट दिया। अब ये 2 बचे। माध्यिका निकालने का तरीका बता रहे हैं। स्टार्टिंग के 4 कटे, एंडिंग के 4 कटे, अब 2 बचे। इन दोनों के योग का आधा, यानी 153 इज द राइट आंसर। 153 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 53 का 153 आंसर आएगा। एक बात हम आपको बताना ही चाहेंगे, सर क्या? देखो, जैसे मान लो ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म से विषम पद, और मान लो 5 पद है, 1 2 3 4 5। तो जो इसकी माध्यिका होगी बच्चा, देखो माध्यिका जैसे एक इधर काटा, एक इधर काटा, एक इधर, एक इधर, याद रहे पहले असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में रखने के बाद, यानी ये इसकी माध्यिका होगी मीडियन, ये इसकी माध्यिका होगी। अब अगर हमसे ये पूछा जाए ये कौन सा पद होगा, तो आप कुछ नहीं करना। टोटल है कितने, 5 5, तो 5 में 1 जोड़ोगे
यानी जितने टर्म्स हैं उसमें एक जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2, ये ऑड वाले केसेस में। तो यहां थर्ड टर्म्स हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। अगर हमारे टर्म्स होंगे इवन नंबर, इवन नंबर जैसे हमने 4 लिख दिए, तो इसकी जो माध्यिका होगी बच्चा वो कहीं यहां होगी, ये वाला पॉइंट इसकी माध्यिका होगी। ये काटो ये काटो, पर इन दोनों के योग का आधा हमारा माध्यिका होगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इसको भी समझना होगा। देखो इस केस में टोटल 4 पद है, कितने, 4 पद है, यानी 4 टर्म्स है। आप करो 4/2, यानी पहले सेकंड टर्म्स, फिर 4/2, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स यानी थर्ड टर्म, डिवाइड बाय 2 ऐसे करना होगा। तो ये सब चीजें आपको मालूम है, बोलो हां। और चीजों को बेहतर सिखाएंगे पेशेंस के साथ, हर चीज आपको सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 बड़े प्यार समझना, कहता है असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित आंकड़े इतने की माध्यिका 16 है, तो x का मान ज्ञात करो। ऑलरेडी कह रहा है कि प्रभु माध्यिका 16 है। अब जब माध्यिका 16 है बच्चा, ध्यान देना छोटी छोटी बातों को, जब ऑलरेडी कह रहा है कि भैया माध्यिका 16 है, तो हमने देखा हम टर्म्स नहीं काउंट करेंगे, 2 इधर से काटे 2 इधर से काटे, बात को समझना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये भी तो टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 स्टार्टिंग से काटे तो 3 एंडिंग से काटे, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। तो इन दोनों का जो योग होगा उसका हाफ ही इसका मीडियन होगा। y से y कट गया, यानी इसका योग आया x, इन दोनों का योग बाई 2x आया, और वही हमारे 16 के बराबर होगा, क्योंकि हमसे कह रहा है यही मीडियन है। तो वैल्यू ऑफ x इसका 16 आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए हमारे साथ। टाइम एंड डिस्टेंस इस टॉपिक के खत्म होने के बाद कहता है निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करो। अब देखो माध्यिका का नियम क्या है, पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो बढ़ते हुए क्रम 1 2 4 5 8, फिर उसके बाद प्रकाश कला को समझो भाई, 1 2 4 5 8, 2 इधर काटे 2 इधर, यानी इसकी माध्यिका क्या हो गई, 4 हो गई। कहता है भैया फाइंड द गिवन डेटा 30 इज रिप्लेस्ड बाय 100, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू मीडियंस। देखो यहां 2 केस है, पहले हम 2 केस है, 30 को 100 से भी रिप्लेस करना और फिर डिफरेंस लाना है, समझना। तो केस 1 समझो, केस 1 में नो कंडीशन, पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर केस 1 में हमें मीडियन निकालना है, केस 1 में 3 इधर काटे 3 इधर काटे, 1 इधर 1 इधर, यानी 50 एज ए हमारा मीडियन आ गया केस 1 में। केस 2 देखो, केस 2 में क्या कहता है, कहता है हमसे 30 के स्थान पर 100 कर दिया गया, यानी अब यहां पर हमने बढ़ते हुए क्रम लिखा है 10 20, ये 30 नहीं लिखना है, तो 30 नहीं लिखेंगे तो 40 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 60 लिखेंगे, 70 लिखेंगे, 80 लिखेंगे, 90, और 30 के स्थान पर 100 लिख दिया, तो 100 अब यहां आ जाएगा। अब फिर से हम मीडियन निकालेंगे, यानी माध्यिका, 3 इधर काटे 3 इधर काटे, 1 इधर 1 इधर, यानी 60 एज ए हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ये मीडियन फर्स्ट, ये सेकंड। कहता फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू मीडियंस, दोनों मीडियंस का अंतर क्या होगा। दोस्तों आप लाइव देखिए हमारे साथ, दोनों मीडियंस का जो डिफरेंस होगा वो 10 होगा। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपको बहुत स्पीड से करना है तो सीधी सी बात, सभी में 10-10 का अंतर है, एक रिप्लेस होगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो भी अंतर 10 का ही बना रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मीडियन इसका 10 आप बोल सकते हो। फिर भी आपको कॉन्सेप्चुअल सीखना चाहिए, तभी खुशी मिलेगी, बोलो हां। क्लियर है? 56 के बाद
57। कह रहा है इसका मीडियन बताओ, इसका मीडियन बताओ। देखो पहली बात, जब इसका मीडियन बताओ तो पहला नियम है इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 7 लिखो, फिर 6 लिखोगे, फिर 3 बार 7 लिखोगे, फिर 12 लिखोगे। टोटल काउंट कर लो, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9। पहले बोलो हाँ। तो इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब हमसे कहता है माध्यिका बताओ। प्रकाश कला स्टार्टिंग के 3 काटे, एंडिंग के 3 काटे, ये काटे, ये काटे, यानी 6 इसका क्या हो गया, एज ए मीडियन हो गया। यानी 57 का जो मीडियन आएगा बच्चा, वह क्या आएगा, वह 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, 57 के बाद 58 नंबर कहता है निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करो। देखो जब हमसे यहां मीडियन कह रहा है तो पहला नियम क्या है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम में सबसे छुटका कौन सा होगा, 22 होगा। पहले बोलो हाँ। 22 से बड़ा तो 34 होगा, 34 से बड़ा 39 होगा, 39, 39 से बड़ा 45 होगा, 45 से बड़ा 54, 54 2 टाइम्स है, फिर 54 से बड़ा 56 है, 56 से बड़ा 68 है, फिर 78 है, फिर 84 है। ये हमने इसका असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम लिखा। 3 3 6 3 9 और 1 10, काउंट कर लो, 3 3 6 4 10। अब हमें माध्यिका निकालनी है। मान लो पीछे के 3 काट दिए, स्टार्टिंग के 3 काटे, ये काटे, ये, इन दोनों के योग का आधा ही इसका मीडियन होगा, यानी 54 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर 54 आएगा। कहता है भैया फाइंड द मीडियन, इसका माध्यिका ज्ञात करो। पहला नियम बढ़ते हुए क्रम में लिखो, ये बार बार आप तेजी से करो, ठीक है। पहला छुटका कौन सा होगा, 7 होगा, 7 से बड़ा 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 20। 4 3 7, 4 3 7। अब वही नियम, 3 स्टार्टिंग के काट दिए, 3 एंडिंग के, 3 स्टार्टिंग के काटे, 3 एंडिंग के काटे, 13 बचा। 1 सेकेंड, यहां 8 को हम भूल गए, स्टार्टिंग वाला, हाँ ये भी ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों आप खुद देखो, टोटल टर्म्स यहां पर देखोगे जो ऊपर, तो 4 4 8 है, ये नीचे वाला भूल गए, तो 7 8 11। अब अगर हमें इसकी माध्यिका निकालनी है, 3 पीछे के काट दिए, 3 आगे के काट दिए, ये 2 बचे, इनके योग का आधा 25/2 12.5, यही उत्तर हमारा 12.5 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। दोस्तों आपको बता दे, बहुत संयम रखना होगा। कहता है दिए गए आंकड़े को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। इनकी माध्यिका ऑलरेडी 17 कह रहा है, एक्स का मान बताओ। अब आप एक चीज देखो, माध्यिका 17 बोल रहा है ना, 3 यहां काटे, 3 यहां काटे, 1 यहां 1 यहां, यानी इन दोनों का योग का आधा, योग का आधा ही हमारा 17 होगा। तो 17 दूनी 34, 34 में 2 गया 32, 2 से भाग दोगे, x बराबर 16, यानी x बराबर 16 आएगा। 32 तो 34/2, यानी x बराबर 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से, क्लियर। कहता है भैया, अब देखो ये क्वेश्चन पेशेंस से समझना है, ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि आप अभी कंफ्यूजिया जाओगे, फिर भी हम सिखा देंगे। कहता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% परीक्षा में
40% है। परीक्षा में 9 परीक्षार्थी थे, टोटल कितने थे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लोग थे। इन जनरल अगर आप देखोगे इन जनरल तो इसकी माध्यिका ये होगा, क्योंकि टोटल 9 थे तो इसकी माध्यिका ये हमारा 5th वाला टर्म्स होगा। पहले बोलो हां, क्योंकि इधर के 4 कट जाएंगे, उधर के 4। अगर हम माध्यिका में जाएं, कहता है भैया 4 लोग फेल हो गए, 4 लोग फेल हो गए और शेष को इतना मिला। अब 4 लोग फेल हो गए, शेष को इतना मिला, तो 4 कौन फेल हुए? ये फेल हो गए 4। शेष को इतना मिला तो शेष को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। इसमें जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 52% सबसे पहले आएगा, यानी 5वां पद हमारा 52% होगा। फिर उसके बाद 55 होगा, फिर उसके बाद 66 होगा, फिर 80 होगा और फिर 81 होगा। समझ गए? अरे 52 55 ये इधर वाले के लिए ना, समझ गए ये चीज? हमसे कह रहा है प्रभु माध्यिका क्या होगा? 52% इज द राइट आंसर। मेरी बात को समझो, समाज में टोटल 9 लोग थे, 4 लोग फेल हो गए, 5 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हमें तो 5वां ही तो पद चाहिए। बोलो बोलो, टेल टेल। भाई 4 फेल हो गए, इनको हटा दो, अब 5 दिया गया तो हमें इसके बाद वाला देख लो। तो इन 5 में जो सबसे छोटा है वही इसकी माध्यिका कहलाएगी। 52% इज द राइट आंसर, क्योंकि उससे बाद 4 बड़े होंगे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चल जाए तो चांद तक अन्यथा शाम तक। समझ गए? क्लियर है? चाइना आइटम में 62 नंबर देखो, कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। अपना वही नियम, 3 इत्थे काटे 3 उत्थे काटे, ज्यादा तो नहीं काट दे रहे, चलो नियम है तो काट दिया। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। इन दोनों के योग का आधा, तो ये 2x हो गया, 8 4 12 हो गया, डिवाइड बाय 2। और कह रहा है ये भैया 19 के बराबर है। 19 दूना 38, 38 में 12 गया तो 26, 2 से भाग दोगे, x बराबर 13। भाई 13 दूनी 26, 26 12 38 बटा 2 19। थोड़ा कैलकुलेशन ओरल करो ना मेरे भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में ही जाकर प्रैक्टिस कर लो। 19 दूना 38, 19 टू द 38, 12 लेस करोगे 26 डिवाइड बाय 2, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 30। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस कितना आएगा? 13 आएगा। 62 का आंसर 13 आएगा। कहता है हमसे नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, असेंडिंग ऑर्डर में। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित है और कहता है माध्यिका 10 है। अपना वही नियम देखो, 3 तो इत्थे काटो, लाल कलर, 3 इत्थे 3 इत्थे, इन दोनों के योग का आधा, 3 2 5 पी, 3 2 5, और ये हमें 10 के बराबर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 10 दूना 20 डिवाइड बाय 5 4, पी बराबर 3 आ गया। पी बराबर 3, यानी हमसे कह रहे पी की वैल्यू तो ये 3। अगर आपके पास समय है तो सजाओ। सजाओ कैसे? तो P इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन कहता फाइंड द मीडियन, इसकी माध्यिका बताओ। माध्यिका तभी जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाओ। सबसे छुटका 16 है, फिर उसके बाद 27 है, फिर 32 है, 27 32, फिर उसके बाद मुझे 35 नजर आ रहा है, 35 के बाद 45 नजर आ रहा है, 45 के बाद 58, 64 और 76। टर्म जरूर गिरो, 3 3 6 2 8, ठीक है। अब उसके बाद खेल जाओ प्यारे दोस्तों, 3 इत्थे काट दो, 3 उत्थे काट दो। इन दोनों के योग का आधा ही मीडियन होगा। इन दोनों का योग हुआ 80 बटा 2, 40 इज द राइट आंसर। देखिए स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, बिना स्पीड बढ़ाए कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा बढ़ेगा। और क्या, ये भी क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्वेशन।
बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। कहता है 7 अलग अलग प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका इतनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पर प्रकाश सर बैठ गए, ये प्रकाश सर, यानी यही इसकी माध्यिका है जिसकी वैल्यू दी गई 21.5। बात को समझना, क्यों माध्यिका, क्योंकि 3 इत्थे कटेंगे 3 उत्थे और असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। बात समझ में आई। फिर कहता है यदि समूह के 3 सबसे बड़े प्रेक्षणों में 4 जोड़ दिया जाए, अच्छा 3 सबसे बड़े, इनमें 4 जोड़ा जाएगा, तो क्या इसमें कोई इफेक्ट आएगा क्या माध्यिका में? भाई खिलवाड़ तो इनके जीवन के साथ हो रहा है, इन तीनों के साथ, और ये ऑलरेडी इससे बड़े होंगे क्योंकि कह रहा है समूह में बड़े, तो क्या माध्यिका में कोई इफेक्ट आया? नो इफेक्ट, यहां नो इफेक्ट आया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। माध्यिका एज इट इज बना रहेगा क्योंकि 3 टर्म्स बढ़ रहे हैं। अगर 4 बोलता 4 टर्म्स में तो माध्यिका 21.5 में 4 जुड़ जाता, तो विल बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल, नहीं, विल रिमेन द सेम एज द ओरिजिनल, यानी बी इज द राइट आंसर। माध्यिका में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 21.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। 65 के बाद 66, देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, इसको समझना है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले कह रहा है आंकड़े इतने की माध्यिका ज्ञात करें। अब यदि 30 को 120 से रिप्लाई कर दे, मतलब बदल दे, तो नई माध्यिका ज्ञात करें। दोनों माध्यिका का माध्य क्या होगा पहले समझो, यानी पहले केस 1 लेना पड़ेगा। केस 1 में क्या, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो 20 30 40 50 60 नहीं नजर आ रहा आपको, आ रहा हो तो अच्छी बात है, 70 80 90, ठीक है, 4 4 8 4 4 8। अगर मुझे इसकी माध्यिका चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 इत्थे काटा 3 इत्थे काटा, यानी 50 एज ए मीडियन होगा। दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ कम टू द केस नंबर 2। कहता है 30 को 120 से रिप्लेस कर दो, यानी 20 30 चेंज हो गया, तो ये 40 हो गया, ये 50 70 80 90। अब 120 से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे अगर इसकी माध्यिका चाहिए, 3 इत्थे काटा 3 उत्थे, यानी इसकी जो माध्यिका हो गई वो 70 हो गई। क्या हो गई? 70 हो गई, क्योंकि इस बार 60 को गैप कर रखा है। अब हमसे कहता है कि दोनों के योग का आधा बताओ। दोनों माध्यिकाओं का माध्य मतलब दोनों के योग का आधा, यानी 50 + 70/2, ये समाज 60 बोलेगा कि 55? 60 बोलेगा। तो बच्चा आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोलो बोलो, टेल टेल। 60 आएगा कि 55 आएगा? 50 2 बार है। ओहो ओहो दया, ओहो 50 2 बार है, यानी हमने एक बार लिखा है तो मेरा गलत हो गया। सीधी सी बात है। एक बच्चा सही कह रहा है कि 50 2 बार है, 20 30 40 50 50, 60 नहीं, 70 80 90। बिल्कुल सही। तो यहां मेरे साथ खेला हो गया, क्षमा प्रार्थी। अगर मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन देता तो गलत कर देता, यही हकीकत है, कितना भी मुझे आता होता। लाइट देखिए, क्योंकि हमें एक बार 50 दिखा, दूसरी बार में क्या यहां लाइट पड़ रही है, वो गायब हो गया 50, हमें टोटल 7 ही टर्म्स नजर आए। मैं समझ गया। केस नंबर 1, 20 30 40, 2 बार 50 दिया गया है बच्चा, फिर 70 दिया गया है, फिर 80 दिया गया है, और फिर 90 दिया गया है। 4 4 8 4 4 8, ठीक है। केस 1 में फिर से देखो, 3 इधर काटे 3 इधर काटे, इसकी माध्यिका 50 आएगी। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, इसकी मीडियन ये हो गई। केस 2 देखो मेरे प्यारे दोस्तों, केस 2 में देखा जाए कि 20 ऐसे लिखोगे,
30 को रिप्लेस किया 120 से, यानी 40 ऐसे, 50 50 70 80 90 120। दोस्तों यहां पर देखो 3 स्टार्टिंग के काटे 3 एंडिंग के काटे, इसकी जो माध्यिका, इसकी माध्यिका 60 आएगी, इन दोनों का योग का आधा, यानी 60 एज ए मीडियन हो गया। और हमसे कहता है दोनों माध्यिकाओं का माध्य ज्ञात कीजिए, 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 बाई 2, यानी 55 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 55 आएगा, यही सत्य है और इसको जानो। ठीक है, क्लियर हो गया। याद रहे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर हो गए हैं। जो हमारी मिस्टेक हुई थी वो एक बार 50 नहीं लिखा तो हमारा आंसर के साथ खेला हो गया, यह भी याद रखिए। कहता है निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका क्या है। देखो पहले तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे बड़ा देखो, सबसे छुटका देखो, तो ये 3.5 माइनस का है, यानी a माइनस 3.5, ये हो गया। फिर ये 3 आएगा, a माइनस 3, फिर a माइनस 2.5, यहां पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी गलत होने वाला है, a माइनस 2, a माइनस 2, 3 निगेटिव 4 निगेटिव हो गए, ये 4 हो गए। पांचवा a माइनस 0.5, पांचवा निगेटिव हो गया। अब a से बड़ा देखो, a4 a5 a, तो a प्लस 0.5 हो गया, फिर a प्लस 4 हो गया, और फिर a प्लस 5 हो गया। थोड़ा सावधान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, हमने शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कहता है इसका माध्यिका बताओ, स्टार्टिंग के 3 काट दो, एंडिंग के 3 काट दो, स्टार्टिंग के 3 एंडिंग के 3, ठीक है। इसकी माध्यिका इन दोनों का योग का आधा, ए 2a का आधा a, 2 और 50 पैसे 2.5 का आधा 1.25 रुपया, यानी इसकी माध्यिका a माइनस 1.25 होगी। सभी लोग बताओ 67 का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग बताओ 67 का आंसर सबका यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? क्लियर है? तो सभी का यही आंसर है। अच्छा प्यारे दोस्तों, एक चीज हम आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 68 कराएंगे, आज ही कराएंगे, लेकिन अंत में कराएंगे। 68 अंत में कराएंगे, अभी कराएंगे तो बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे 5 क्वेश्चन है, उन सबको हम अंत में कराएंगे। हकीकत में 68 नंबर 72 नंबर पेज में था, ठीक है। 68 नंबर को अंत में करेंगे। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात करो। तो 48 के सभी गुणनखंड, यानी 48 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से नहीं, 6 से आता है, 7 से नहीं, 8 से आता है, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से जाएगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से जाएगा, 16 के बाद सीधे 24 से जाएगा, 24 के बाद 48 से। एक बार मुझे चेक कर लें दो। देखो ये कैसे, ये सर कैसे चेक कर लिया सर, वाई दिस कोलाबरी, इसके बारे में तो बताओ। देखो जब भी चेक करना हो, इन दोनों का गुणा 48, 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 ये यानी ये सही लिखा है। तो भैया कह रहा है इसका माध्यिका बताओ। स्टार्टिंग के 3 काट दिए, एंडिंग के 3 काट दिए, बोलो हाँ। ये काटा, ये काटा, 8 6 14, 14 का आधा 7, 14 का आधा 7, यानी 69 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7 आएगा, 7 आएगा, 7।
कहता है भैया इसका माध्यिका ज्ञात करो। तो पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखो 1.9, 3.6, 5.8 और 8.4। पढ़ने के बाद इधर काटा, इन दोनों के योग का आधा 8 6 14 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 9.4 डिवाइड बाय 2 यानी 4.7 आया। 4.7 इज द राइट आंसर। 4.7 इसका आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन? नो डाउट, किसी को भी डाउट नहीं होगा। कहता भैया फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। देखो पहली बात तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छुटका कौन सा होगा? 25 पैसा होगा, यानी 1/4। ये 1/4, 1/4 दो बार आया, 1/4, 1/4 सबसे छुटका ये। फिर 50 पैसा 1 2 3, 1 2 3। फिर 75 पैसा 1 2, 3/4, फिर 1 रुपया, फिर 2 रुपए। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसकी माध्यिका निकालनी। स्टार्टिंग के 3 कांटे, एंडिंग के 3 कांटे, इन दोनों का आधा, समझ गए, योग का। तो यानी 1/2 इज द राइट आंसर। 71 का जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। 71 के बाद 72 नंबर कहता व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द गिवन ब्लू डेटा। 5 2 2 7 3 और 8 का माध्यिका, यानी पहले बढ़ते हुए क्रम में यानी 2 2 3 5 7 8 बढ़ते हुए क्रम में पहले लिख लिया। दोस्तों अब हमें क्या निकालना है? माध्यिका। 2 इधर काटे, 2 इधर, इन दोनों के योग का आधा यानी 4 इज द राइट आंसर। सभी के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 3/4 2 बार है। बिल्कुल सही बोला, 3/4 2 बार। तो हमने आंसर कैसे निकाल दिया? हाँ, आंसर सही आ गया, वो बात की बात है। आंसर सही आ गया कि 1/2 हो गया। 3/4 2 बार है, यानी इसका सॉल्यूशन में मिस्टेक होने के बाद भी आंसर सही है। उसका कारण है कि 1/2 2 बार है, इसलिए आंसर सही हो गया, अन्यथा नहीं। देखो सबसे छुटका आएगा 1/4 जो कि 2 बार आएगा। फिर 50 पैसा वो 3 बार आया, 50 पैसा 3 बार आया, 1 2 3। 75 पैसा 2 बार आया, बोला भले था उस टाइम पर, लिख गलत दिया, 1 बार लिख दिया। और उसके बाद 1 और 2। दोस्तों टर्म्स हमने गिने नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ। 3 इत्थे काटे, 3 इत्थे काटे, 1 इत्थे, 1 इत्थे, 1/2 आंसर आया। अब देखो अगर मैं एक टर्म्स कम कर दूं तो यही 2 बचेंगे, तो भी आंसर ये आएगा। यानी पहले हमारा मिस्टेक होने के बाद भी आंसर सही आ गया, 1/2। ये सही है, ठीक है। बार बार सेम पैटर्न करोगे तो एक आध तो खेला होना ही होना है, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 73 बताया जाएगा पर अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी पीछे छोड़ा था, एक ये छोड़ रहे हैं, अंत में बताएंगे। 74 देखो मैं बता दे रहा हूं, अभी जो जो क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं उनको सीरियल से हम लास्ट में बताएंगे। वो थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है, समय लगेगा, उतने में आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 भी छोड़ा गया, पेज नंबर 77। पहले 72 था, अब 77, ठीक है। कहता है निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीने के मूल्य दर्शाए गए, इनके मूल्यों की माध्यिका बताओ। तो माध्यिका देखो पहला क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छुटका क्या है? 30 है, तो 30 ऐसे लिखो। अब देखो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, किताब में सही से देखना, किताब में सही से देखना। ये 40, ये 40, ये भी 40, ये भी 40, 40 4 बार। मेरी बात को सुनो, आप मोटा मोटा तो दिख ही रहा होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम है, सब 40 40 है। फिर उसके बाद ये पॉइंट 50 है,
ये पॉइंट भी 50 है। ठीक है, अभी इसमें खिचड़ी पकी हुई है, जनवरी से दिसंबर है, 3 बार वैसे 50 दिख रहा है, बाकी अभी मेंटेन कर लेंगे, पहले 3 बार लिख देते हैं क्योंकि वो 3 बार है, ऊपर 80 4 बार है, अभी मालूम चल जाएगा। ये 80 80 80 लिखा है, 3 3 6 3 9 12 सही है, क्योंकि जनवरी से दिसंबर आपको ये डेटा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा, यही सत्य है और इसको जानो। नहीं, डेटा आपको नजर आ रहा है, यही हकीकत है। हम डेटा बना देते हैं, आप चिंता मत करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को किताब से देख लेना। ठीक है, अब जितना फोटो सही आ सकती है उतना लाया गया, फिर भी आपके लिए हम यहां बना रहे हैं। देखो, ये चीज 40 पे है, ये चीज 30 पे है, ये 40 पे है, यानी ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है, और ये पॉइंट जनवरी फरवरी मार्च। बात समझ में आए? जनवरी फरवरी मार्च। अब यहां से लाइन ऐसे गई तो ये मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, ये सब 80 80 है। फिर ये लाइन ऐसे आई, वो अब जगह नहीं है, फिर भी हम ले आएंगे कलर चेंज करके। ये लाइन ऐसे आई तो ये 50 पे आई, फिर ये 50 पे आई, जैसा लग रहा है ये 50 में आई, फिर ये लाइन नीचे आई, ये 40 पे आई और ये 40 पे आई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहां पर भी बिल्कुल चिपका हुआ है, फिर भी आपके सामने बता दिया। अब हमसे कहता भैया माध्यिका ज्ञात करो, शुरुआत के 4 काटे, एंडिंग के 4 काटे, एक इधर काटा एक इधर काटा, यानी जो मुझे माध्यिका नजर आ रही है इस क्वेश्चन में वो 50 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर 50 होगा, 50 होगा, 50 होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, बोलो हां। ठीक है, क्लियर? कहता है माध्यिका बताओ। देखो, माध्यिका का नियम पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है ना ना। इसमें कह रहा है 12 13 15 18 x 28 18 12 6 का माध्य 15 है, फिर आंकड़े की माध्यिका क्या होगी? यानी यहां 2 केस हैं। केस 1 में हमसे माध्य दिया गया जो कि 15 इसका माध्यिका है, तो नहीं माध्य है, यानी मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 गुणे 10 ऐसे कर लो, x ऐसे लिखो, प्लस अब यहां जोड़ लो मेरे भाई, 8 6 14, 14 15 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 8 40, 40 8 48 2 50, 0 5 हासिल, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 130 आया, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 20 आ रही है। बाकी पहले कमेंट करो और मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी x की वैल्यू क्या है। ये केस 1 हो गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? केस 2। केस 2 में हमें मीडियन निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे छुटका कौन है? 6, फिर 8, फिर 12, फिर 13, 2 बार 12, दया 2 बार 12, 6 8 12, फिर 12, फिर 13, फिर 15, 2 बार 18, 18 20 और 28, टोटल 10 हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्टिंग से 4 काट दिए, एंडिंग से 4 काट दिए, और हमसे कह रहा माध्य क्या होगा? इन दोनों के योग का आधा यानी 14 होगा। ये मीडियन पूछा गया हमसे, सॉरी मीडियन पूछा गया, यानी माध्यिका क्या होगा? 14 होगा। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, क्योंकि लिखने में समय एक हल्की सी गलती, आपका आंसर गलत।
एक हल्की सी गलती, आपका आंसर गलत। क्लियर है? तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सम्मान करना है और सीखना है। 75 के बाद 76। देखो, अगर कभी गलती से आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा या सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो एक सीरीज का नाम होता है फेबोनिक नंबर सीरीज। ये फेबोनिक सीरीज क्या होती है? फेबोनिक नंबर क्या होता है? फेबोनिक संख्या, एक फेबोनिक संख्या, पहले समझो। और इसमें बोल भी रहा है कि पहली दो फेबोनिक संख्या क्रमशः 0 और 1 है। आप फेबोनिक का अर्थ समझ जाओ कि तो आंसर, पहली संख्या 0 है, दूसरी 1। फेबोनिक का अर्थ यह होता है कि अपने पीछे वाले को जोड़ते हुए आगे बढ़ना। 0 1 1 हुआ, 0 1 तो 1 हुआ, अब 1 1 2 हुआ, 2 1 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, 5 3 8 हुआ, 8 5 13 हुआ, 13 8 21 हुआ, ऐसे 21 और 13 34 हुआ, ऐसे बढ़ती है। यानी पीछे की संख्या को जोड़ते हुए बढ़ती है। बात समझ में आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो हां। इसी को हम लोग फेबोनिक सीरीज बोलते हैं। पहले समझो, तो हमसे कहता है फेबोनिक श्रृंखला की पहले 10 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही लिख दिए, ये एक बड़ी बात है। 5 5 10, ठीक है। तो भैया कहता है इसका क्या माध्यिका बताओ। शुरुआत के 4 काटे, एंडिंग के 4 काटे, माध्यिका क्या होगा? इन दोनों के योग का हाफ, यानी 4 इज द राइट आंसर। यानी 76 का जो आंसर आएगा वह 4 आएगा। 76 का आंसर 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। क्लियर है? प्यारे दोस्तों, पेशेंस रखना, ठीक है। कहता है श्रृंखला इतने की माध्यिका ज्ञात करो। तो भैया देखो, सीधी सी बात, पहला नियम, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सावधानी से लिखो, खुद से मेहनत करो, ये हम पे डिपेंड मत होना, मेरा गलत भी हो सकता है। जैसे पहली संख्या 5 जो कि हमें दिख गई, हमें उसके बाद दो छुटकी दिख रही है 17 17। देखो साफ सुथरी बात है, 17 से बड़ा हमें जो दिख रहा है वो हमें तो 32 आ रहा है। एक बार, दो बार, 2 बार 32 32 आ रहा है। 32 के बाद मुझे तो 35 दिख रहा है, एक बार, और कोई 35 नहीं है। 35 के बाद मुझे 37 दिख रहा है, 37 के बाद 45, एक बार, दो बार, 3 बार। ये मेहनत का खेल है। 45 के बाद मुझे 2 दिख रहा है, 64 78 93, 64 78 93। बच्चा इसमें काउंट कर लेना, बिल्कुल गलत होने के चांसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 4 8 12 2 14। देखा गलत हो गया कि नहीं हो गया? 4 4 8 4 12 और 1 13। कोई एक संख्या के साथ मैं खेल गया, ठीक है। जरा बताओ वो संख्या कौन सी? मुझे तो 68 नजर आ रही है, 68 गैप हुआ है, क्योंकि इसी में कट्टा नहीं मारा, तो ये 68 यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। 68 78 93। चलिए खेलते हैं। तो भैया कहता माध्यिका बताओ। शुरुआत की 4 काटी, एंडिंग की 4 काटी, एक इत्थे काटी, एक उत्थे काटी, एक इत्थे काटी, एक उत्थे काटी। इन दोनों के योग का आधा, 7 4 11, 3 4 7 1 8, 82 आएगा टोटल। 82/2 यानी 41 इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन भले आसान है, पर जब आप असेंडिंग ऑर्डर में पेपर में लिखोगे आपको समय लगेगा। नहीं समझे? मैं लगा रहा हूं समय, मैं लगा रहा हूं, समझेंगे? पूरी मेहनत कर रहा हूं, वरना मैं इसके साथ खेल जाता आपको कभी ना मालूम चलता। ठीक है भाई, खेल कैसे आता? मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखता, मुड़ के देखता तो नकल मारता। समझदार। कहता है 1 से 55 तक के बीच की आभास संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो।
तो 1 से लेकर 55 तक की आभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 कई बार बताया। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47 और एक 53। हमेशा याद रखना 16 होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं और एक 16। 4, 4, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16, यानी सही है। हमसे कह रहा माध्यिका बताओ। शुरुआत के 5 काट दिए, अंत के 5 काट दिए, एक इत्थे, एक उत्थे, एक इत्थे, एक उत्थे, इन दोनों के योग का आधा 42/2, यानी 21 इज द राइट आंसर। बोलो हां। यानी इसका जो आंसर आएगा 78 का, जो कि 21 आएगा, 21 आएगा, 21 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। क्लियर है? बोलो हां। 78 के बाद 79 कहता 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट्स इतने हैं इनकी माध्यिका। बड़े पेशेंस से माध्यिका चाहिए। सबसे छुटका मुझे 6 दिख रहा है। बोलो हां। 6 मुझे एक ही बार नजर आ रहा है। 6 के बाद मुझे 8 दिख रहा है, जो कि एक बार नजर आ रहा है। 9 मुझे 2 बार नजर आ रहा है। अरे बोलो हां, 9 2 बार आ रहा है। 10 मुझे नजर आ रहा है, फिर 11 नजर आ रहा है, 12 नजर आ रहा है, 13 कहीं नजर नहीं आ रहा है, 14 नहीं आ रहा, 15 आ रहा है, 16 एक 2 बार आ रहा है। 15 कट गया ना, 16 2 बार आ रहा है, 17 एक बार आ रहा है, और उसके बाद मुझे 21 आ रहा है। टोटल पहले 12 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है। हमसे कहता प्रभु माध्यिका बताओ। हम कहते लगे 4 पीछे 4 आगे, अक्कड़ बक्कड़, इन दोनों के योग का आधा यानी 23/2, 11.5 उत्तर हमारा, यानी 11.5 इज द राइट आंसर। बोलो हां। इस क्वेश्चन का आंसर 11.5 आएगा। क्लियर है? अरे सभी लोग बोलो। ठीक है। फिर से हमसे कहता है भैया एक कबड्डी टीम द्वारा कुछ मैच की श्रृंखला प्राप्त किए गए अंक, इनकी माध्यिका ज्ञात करो। देखो भर भर के एग्जाम में आता है। ये एग्जाम में इसलिए आ रहा है कि आपके साथ सावधानी हटे, तुरंत दुर्घटना घटे। यानी इसको लिखना ही कष्ट है। हम बड़ी मेहनत से लिख रहे हैं, ये समझ लेना। हल्के में मत लेना जो आप सोच रहे हो बहुत आसानी से लिखा जा रहा है। 2 ऐसे, 5 ऐसे, 7 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 2 बार 7 आया। 8 1 बार, 2 बार, 8 के बाद 9 नहीं है। 10 1 बार, 2 बार। आप लिखो मेरे साथ, मतलब अपने मन से लिखो। 10 यही लिख लिया बस आंसर। 10 10 के बाद 11 कहीं दिख रहा है? नहीं। 12 नहीं, 13 नहीं, 14 1 बार। 14 के बाद 15 नजर आ रहा है। 15 के बाद मुझे नजर आ रहा है 18 नहीं, 17 आ रहा है इधर, फिर 18 नजर आ रहा है। 18 के बाद 24 27 28, 24 27 28, और उसके बाद मुझे 48। भूल चूक लेनी देनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 टर्म्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब मैं अभी सही हूं। शुरुआत के अंतिम से 5 काट दो, एंडिंग से भी 5 काट दो। एक इत्थे, एक इत्थे, एक इत्थे, एक इत्थे, इन दोनों के योग का आधा यानी 12 इसकी मीडियन हो गई। यानी 80 का आंसर 12 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। समझ रहे ना मेरे भाई? बोलो बोलो, टेल टेल। हिम्मत नहीं है बच्चों के, हम आपको साफ बताएं। सब चाहते हैं कि तुरंत आंसर आ जाए, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे ही करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर। क्लियर है? बोलो हां।
अब इसका निकालू, कह रहा माध्यिका निकालू, सीखो पेशेंस के साथ। जैसे मुझे जो नजर आ गया 2 3 4, ये नजर आ गया तो 2 3 4 चिपका दिया, 1 2 3 बार 7 आ गया। अब थोड़ा स्पीड से नजर आएगा, 9 9, फिर 13 21। अब देखो गलती हो जाएगी, 17 भी तो है, 17 21 काउंट कर लो, 4 4 8 3 11, 4 4 8 3 11। हमसे कह रहा है प्रभु माध्यिका बताओ, शुरुआत के 4 काटे, एंडिंग के 4 काटे, अक्कड़ बक्कड़, इसका माध्यिका 7 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7। बोलो हाँ, 81 का आंसर 7 आएगा, 7 आएगा। अब कोई 9 आंसर बता दे तो फिर मुद्दा हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे मुझे लग रहा है 9 आंसर कह रहे हैं, 7 आएगा। पहले वाले का 9 था क्या? 12 था। कैसे कर लिया आपने गलत? तो गलत नहीं है, पांच सही है, 7 ही होगा। कहता फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन फॉलोइंग डेटा। पहला उद्देश्य असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम, बहुत पेशेंस। 0 1 2 2, 0 1 2 2, 0 1 2 2, फिर उसके बाद 3, एक ही बार 3 है, 3 के बाद 4 एक ही बार है, 5 1 2 बार 5 है, चलो 3 बार 5 है, 7 8 9, 7 8 9 काउंट कर लो, 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12। याद रहे मेहनत का खेल है, 4 इधर से काटा, 4 इधर से काटा, इधर इधर, इन दोनों के योग का आधा 4.5 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4.5 आएगा। बोलो हाँ। 82 के बाद 83 कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित है। चलो इस बार कह रहा है कि व्यवस्थित है, खुशी मिली। x का मान ज्ञात करो। देखो अब हमें यहां माध्यिका निकालना है, माध्यिका में दिया गया x चाहिए। शुरुआत के 4 काटो, लास्ट के 4 काटो, ये काटो, ये, इन दोनों के योग का आधा यानी 2 + x/2 बराबर 2.5 के। 2.5 दूना 5, 5 में 2 गया तो 3 आया, यानी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। इजी क्वेश्चन। कहता भैया इसकी माध्यिका बताओ। माध्यिका तभी बता पाओगे जब आप बढ़ता हुआ क्रम लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखोगे 11 11 23 25 26, 11 23 25 26, 29 31 39। टोटल टर्म्स 4 3 7, 3 सही है, 3 इधर से काटो, 3 इधर से, 26 इज द राइट आंसर। 84 का आंसर 26 आएगा, 26 आएगा, 26 आएगा। बोलो हाँ। थक गया मैं, पर फिर भी कराऊंगा। आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, हम सारे करेंगे चाहे जैसे हो। छुटका कौन सा है? 31। लिखो मेरे साथ, कोशिश करो। 31 से बड़ा कौन होगा? 53, 53, 55, 56, 59, 61, 69। देखा? 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इत्थे काटो, 3 इत्थे काटो। मोदी जी 56 आंसर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताओ 85 का आंसर 56, 85 का आंसर 56। बेटा व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द दिस वन? पहले सबसे छुटका 0 है, 0 लिखो। 1 1 2 बार 1 1, 2 2 2 2 2 बार 2 2, 3 3 3 3 बार 3 3, फिर 1 बार 4 और फिर 5, 3 3 6 3 9 1 10, 5 5 10। हमसे कह रहा माध्यिका बताओ। 4 इधर काटे, 4 इधर काटे, इन दोनों के योग का आधा 2.5 आंसर। देखो पेपर में आपको 1 2 करने होंगे, हम बहुत कर रहे हैं।
एक आध अगर गलती से गलत हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी, इंसान है, मशीन नहीं है। कहता भैया द नंबर इतना आरोही क्रम में है, उनकी माध्यिका ज्ञात करो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो हमने मालूम चला 3 इधर काट दिए, 3 इधर काट दिए, एक इधर एक इधर। x प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 में 15 गया 11, यानी x इज इक्वल टू 11। 11 is the right answer of this question। 87 का आंसर 11 आएगा। कह रहा भैया व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा एज फॉलो। माध्यिका ज्ञात करना है। अब देखो सबसे छुटका -5, फिर -3, फिर -2, फिर 0 पे आओगे, फिर 1 पे आओगे, 1 के बाद 2 बार 4 पे आओगे, फिर 5 पे आओगे, फिर 7 पे आओगे, फिर 10 पे आओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चार ये काटो, 4 ये काटो, इसकी माध्यिका इन दोनों का योग का आधा, यानी 2.5 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2.5 आएगा। चलिए दोस्तों 2-4 क्वेश्चन ऐसे अभी और हैं, उन्हें भी हम करेंगे, फिर हमारे मोड के क्वेश्चन आएंगे, फिर जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं उनको भी कराना है, जो बड़े हैं मेन वो भी हैं। अभी इनमें तो बहुत प्रैक्टिस हो गई पर करा देते हैं। कहता माध्यिका बताओ, ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 4 ये काट दो, 4 ये काट दो, इसकी माध्यिका यानी क्या होगी? 89 का आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 89 का आंसर 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। बोलो हाँ। अब आते हैं 89 के बाद 90 नंबर। कहता माध्यिका बताओ। देखो खेला है, जो इसको लिख लेगा उसका आंसर, और पेपर में इतना प्रेशर होता है कुछ कहने को नहीं, समझो। सबसे छुटका कौन है? 12 12, 2 बार 12, यही लिखना मैटर है। आता सबको है, कर कोई नहीं पाता। 12 12। उसके बाद 12 से बड़ा कौन है? 21, यानी 21। फिर देखो 21 से बड़ा कौन है? 23। 1 2 3 बार। 23 से बड़ा कौन है? 23 से बड़ा सीधे 53, 1 बार 2 बार, 2 बार 53 आएगा। 53 से बड़ा 64, नहीं 53 से बड़ा 56, तो दीजिए 56 से बड़ा 64, 64 से बड़ा 86, 86 से बड़ा 87, 1 2 3 बार। देख रहे हैं ना मेरे भाई, देख रहे हैं कितना दिमाग। और 98 पेपर में अपने आप आपके डिजिट गायब हो जाएंगी अगर ऐसे क्वेश्चन को अंत में करोगे। 1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सही है। तो 5 इधर काट दिए, 5 इधर, 1 2 3 4 5, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। 53 इज द राइट आंसर। पूछता है भारत आपसे, मेरा आंसर सही है कि गलत है? 53 इज द राइट आंसर। आप लोग बताइए, क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। एक बच्चा कह रहा सर थोड़ा पानी पी लो, 1 मिनट का ब्रेक। नहीं मेरे भाई, जूझेंगे हम चाहे जो हो जाए। कहता निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित कीजिए। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या है? तो परिवर्तित है तो 29 के 17 कर दो भाई, सीधी सी बात। भाई
परिवर्तित ही चाहिए हमसे, चेंज वाली। 29 की बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था, तो 17 की जगह 29 चिपका दो बस। अब सही से लिख दो। यानी पहला नियम क्या, बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो पहले 12 आएगा, फिर 23 आएगा, 23 के बाद 28 नहीं 25 आएगा, 25 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद 32 नहीं 28 के बाद 29 आएगा, 29 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 43 आएगा। 4 3 7। ठीक है, कह रहा माध्यिका क्या होगा, तो जो माध्यिका लग रहा है वो 3 ये काटा 3 ये काटा, 28 इज द राइट आंसर। यानी 91 का जो आंसर आएगा वो है 28 आएगा। अब आया बहुलक। देखो बच्चा, बहुलक सबसे आसान होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक है। कभी कभी बहुलक में गलतियां होती हैं, उस केस में क्या करो कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो और देख लो जो बढ़ता ज्यादा हो तो फिलहाल निकाल लेता है बच्चा, यानी बच्चा निकाल लेता है। हमसे कह रहा है यदि निम्न आंकड़े का बहुलक 12 है, कह रहा है बहुलक 12 है। देखो 12 यहां 2 बार दिया है और बहुलक को भी 12 घोषित कर रहा है। एक चीज समझो, तो 11 भी 2 बार है। देखो 11 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार, 11 भी 2 बार, 15 भी 2 बार। बोलो हां। तो बहुलक अगर है तो इसका मतलब के भी 12 होगा तभी बहुलक होगा, क्योंकि 12 12 12, क्योंकि 12 3 बार हुआ तभी बहुलक कहलाया। यानी यहां के बराबर 12 होगा। बात समझ में आई, ये दिमाग लगाना है। फिर समझो, 11 भी 2 बार, 12 भी 2 बार, 15 भी 2 बार, पर कहता है के बहुलक है। बहुलक है, इट मींस के की वैल्यू 12 होगी, क्योंकि जब 12 3 बार होगा तभी बहुलक होगा। समझ गए, अभी मजा आएगा। कहता भैया 7 विद्यार्थियों गणित में इतने हैं, इन आंकड़ों का बहुलक बताओ। आप देख के बताओ कि बहुलक क्या है। मुझे तो 65 नजर आ रहा है, 65 आ रहा है, 65 65 2 बार है, बाकी हमें कुछ भी ज्यादा बार नजर नहीं आ रहा है। 43 एक बार है, 44 एक बार, 41 एक बार, 53 एक बार, 62। लो इतना बड़ा डेटा आ गया। देख रहे हैं आप, जो 94 का डेटा देख रहे हैं ये खेला है। 94 के डेटा में आप गलत कर दोगे। इतना बड़ा डेटा कहने के बाद कहता भैया बहुलक बता दो। देखो जब इतना बड़ा डेटा हो जाए तो फिर आप वाया ऑप्शन जाओ। सबसे पहले 55 देखो। अब कह दो सर 53 क्यों नहीं देख रहे हो, अरे मैं जानता हूं 53 आंसर है, अगर मैं उसी को देखूंगा तो फिर मजा क्या आएगा। 55 देखो, सबसे पहले 55 देखा, हम उल्टा करके बता रहे हैं वरना 53 से ही आंसर आ जाएगा। 55 देखा, एक बार, 2 बार, 1 2 3 बार। 55 3 बार आया। 52 देखो, 1 2 3 4 बार। 52 4 बार। 54 देखो, 1 2 3 3 बार। 53 देखो, 53, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार आया वही आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। ऐसे पैटर्न में आप वाया ऑप्शंस देखेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, तभी आंसर आएगा। और याद रहे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपके सामने मान लो 100 बार ऐसे नंबर लिख दिए जाए, आपको दिखना बंद हो जाएगा पेपर में। आप क्या सोच रहे हो, उस केस में ऑप्शंस में जाओ, एक एक को करके काट लो। समझ गए मेरे भाई, समझ गए। और ये हमें जो लग रहा है, ये मीडियन वाला क्वेश्चन देखो, माध्यिका वाला क्वेश्चन, माध्यिका वाला जो क्वेश्चन आता है, माध्यिका, अरे मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन आपकी आंखों की दृष्टि को चेक करने के लिए आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है। सावधानी हटी, तुरंत आंसर गलत आता सबको। ठीक है,
दृष्टि आपकी चेक हो रही है। कह रहा व्हाट विल बी द मोड ऑफ द गिवन डेटा, इसका मोड क्या, देखो जैसे 5 है, 5 एक बार है, 4 है तो 4 भी एक बार, 2 बार है, 4 2 बार है, 8 एक बार है, 3 एक बार है, यानी 4 इसका आंसर। 95 का जो आंसर आएगा वह 4 आएगा। 96 अंत में बताया जाएगा, अंत में बताया जाएगा। 97 नंबर कह रहा बताओ, देखो 24 दो 3 बार है, 22 1 2 2 बार है, 21 एक ही बार है, 23 1 2 2 बार है, यानी 24 इज द राइट आंसर। 24 3 बार है, यानी इसका बहुलक 24 होगा। यह भी अंत में बताया जाएगा। 98 एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेट इस प्रकार है, लिए गए विकेट इस प्रकार है। हमसे बहुलक पूछा गया, जैसे 4 बोला गया तो एक ही है, यह हो नहीं सकता। 3 बोला गया 1 2 3 4, 3 4 बार है। 2 बोला जाए 1 2 3 बार 2 है, 1 एक ही बार है, यानी सी इज द राइट आंसर। 99 का जो आंसर आएगा बच्चा वह क्या आएगा, सी आएगा। 99 का आंसर सी। कहता है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। व्हाट विल बी द मोड ऑफ द गिवन फॉलोइंग डेटा, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। वाया ऑप्शंस कर लो। 25 एक बार 2 बार, 25 2 बार, 25 2 बार, बोलो हां। फिर 25 बाद 45 1 2, 45 2 बार, 45 2 बार। 54 देखो एक बार, 54 एक बार, यानी ये तो होगा नहीं, तो बस खत्म बात। डी इज द राइट आंसर। 45 भी होगा इसका बहुलक, 25 भी होगा। इसके 25 और 45 दोनों होंगे, 54 नहीं होगा। 54 तो एक ही बार है ना मेरे भाई, 54 कहां से 2 बार दिख गया तुम्हें? ठीक है, 25 और 45 क्लियर है, बोलो हां। 100वें के बाद ये वाला भी अंत में, अभी सब लाइन से क्लियर कर देंगे, चिंता ना करो। ये भी अंत में, एक सेकेंड, हाँ ये दोनों अंत में। 103 कहता 12 1 10 1 9 3 9 का बहुलक ज्ञात करो। सबसे पहले 9 1 2 3 बार, फिर 1 1 2 बार, 12 एक ही बार, 7 एक ही बार, यानी 9 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 9 आएगा। कहता बहुलक, अब तेजी से देखो बहुलक, जैसे 33 है 1 2 2 बार, 35 है 1 2 3 बार, 34 है 1 2 बार, 32 है 1 1 बार। तो बहुलक कौन हो गया? 35 हो गया, 35। कहता भैया इसका बहुलक ज्ञात करो। जैसे 13 है 1 2 2 बार, 15 1 2 3 बार, 14 1 2 2 बार, 12 एक बार। बहुलक कौन होगा? 15 होगा। 105 का 15, 105 का 15, 106। कहता है व्हाट विल बी द मोड ऑफ द गिवन फॉलोइंग डेटा। जैसे 3 है 1 2 2 बार, 5 1 2 3 बार, 4 एक बार, नहीं 2 बार, ये एक बार। तो बहुलक कौन होगा? ये होगा। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करो। कह रहा बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करो। देखो बहुलक 52 बोल दिया तो 52 तो एक बार है, दूसरी बार तो है नहीं। देखो दूसरी बार तो है नहीं, तो बहुलक 52 है तो ये वैल्यू भी 52 के बराबर, यानी x बराबर 55 होगा, तभी बहुलक होगा, यानी 55 इज द राइट आंसर। 107 के बाद 108।
कहता है व्हाट विल बी द मोड ऑफ द गिवन डेटा। इसका हमें बहुलक चाहिए, तो बहुलक देखो 1/4 1 2 बार है, 3/4 1 1 बार है, 1/2 1 2 3 बार है, तो बहुलक यही हो गया। पहले बताओ सारे दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया? यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा? बोलो हां। क्वेश्चन छोड़े हैं उन्हें किए जाएंगे। पहले हम सारे के सारे मोड वाले आपको सिखा देते हैं। बहुत इजी वे से, चलिए यहां से सिखाना चालू करते हैं। बाकी इससे अगर पहले होंगे तो देखेंगे, कराएंगे सब। पहले मोड वाले देखो, मोड में आपको कुछ नहीं, सबसे आसान बहुलक का क्वेश्चन हो गया। बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। देखो फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा। मोड यानी जिसे हम बहुलक बोलते हैं। बहुलक क्या होगा, ध्यान देना, लोअर, इसे लोअर बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी में f1 कम करेंगे, हाइट h1 रखेंगे, और अभी सब बताएंगे। f माइनस f1 प्लस f माइनस f2, ये फॉर्मूला किताब से हटकर एक एक चीज को आपको समझाया जाएगा। 4 बार समझाएंगे, 4 बार फॉर्मूला लगाएंगे, कभी ना कभी तो समझ में आएगा, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। पहले बोल रहा है बहुलक, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहोगे 31 हमारा सबसे बड़ा है। तो जो ये सबसे बड़ा है वो हमारा हो जाएगा f। इससे जो पहले वाला आएगा वो होगा हमारा f1, और इसके जो बाद वाला आएगा वो हमारा होगा f2। इसको याद करो, चीजों को समझो, 2-4 बार करोगे आसान। हाइट क्या होगी, जो ये सबका गैप आ रहा है, हाइट इसका 10 होगा। और लोअर क्या होगा, लोअर जो ये बहुलक ये वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा वाले में ये चीज हमारा लोअर होगा। अब ये चीज हम 4 बार सीखेंगे लिखना, और एक ना एक बार तो सीख जाएंगे। लोअर, तो देखो लोअर में क्या है, ये सबसे बड़ा, इसमें 31, इसमें लोअर ये 30, यानी 30 लिखेंगे। मैं सब लिख के दिखाऊंगा। पहले में f माइनस f1, f माइनस f1, f जो कि 31 है और ये 26 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 आया। हाइट, दोनों का अंतर हाइट यानी 10 आया। फिर f माइनस f1, तो इन दोनों का अंतर 5 ही होगा, प्लस अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर f माइनस f2, f माइनस f2 31 में 16 गया तो 15 आया, 30 ऐसे, 50/20, 0 से 0 काटा, 30 प्लस 2.5 यानी 32.5। दोस्तों मैंने मान लिया कि ये आपको समझ में नहीं आया, मैंने ये मान लिया कि पहला आपको समझ में नहीं आया। मेरी बात को सुनना, किसी भी टीचर के शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैं आपको साफ बताऊं, यही शॉर्टकट है। आपको लग रहा है कि पहली बार सीख रहे हो तो लग रहा है, अभी 4 बार कराएंगे फर्जी, क्योंकि फॉर्मूला माइंड में, समझ गए? पहले बोलो ये, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना, अभी सब अच्छा लगेगा। अब जैसे 98 है, पहले मेरी बात सुनो, जैसे 98 है, अब मान लो हम ही को करना है, हम ही को करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे बड़ा 9, ये लोअर 3, ऐसे। मेरी बात समझो, ये 9 लोअर, ये मेरे माइंड में है, मेरे माइंड में है। इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, नीचे 2, और इन दोनों का अंतर 7। जो कोई बच्चा शॉर्टकट बोल रहा है ना, और इन दोनों का अंतर 2 हो गया, यानी 3 + 4/9, मुद्दा खत्म। कैसा लग रहा? बोलो बोलो, भाग दोगे ये आंसर। समझ गए? शॉर्टकट कुछ नहीं होता आपके अभ्यास में। अब बताओ, बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो, अब नहीं बोलोगे, ठीक है? तो देवताओं, इन्हीं सब चीजों को पेशेंस से सीखना है, तभी मैंने एक साथ रखे जिससे आप सीख सको। फिर से देखो, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मोड क्या होता है।
यानी लोअर, ध्यान देना, F माइनस F1 इंटू एच, माइंड में बिल्कुल बैठा लो, F माइनस F1 F माइनस F2। बड़े अच्छे से देखो, कैसे जानोगे? इन सब में सबसे बड़ा 9 है, इसे F बोलोगे, इसके ऊपर वाले को F1 बोलोगे, इसे F2 बोलोगे। अब लोअर की ओर जाओगे तो लोअर हमारा ये होगा, 3 होगा, ये लोअर होगा। हाइट क्या होगी? जो ये गैप आ रहा है वही हाइट होगी। अब इसको लिख लो तो बादशाह, सबसे पहले बड़े में लोअर 3 ऐसे लिखोगे। देखो F माइनस F1, 9 में से 7 गया 2 आएगा, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, तो 2/2, और 9 में से 2 गया तो 7 आया, और इसकी हाइट क्या है? 2। बच्चा ये हो गया 3 + 4/9, सॉल्व करोगे 3.4444, क्योंकि नचौ को 36, नचौ को 36, नचौ को 36। ये अब कैसा लगा? यहां बैठा लो, यहां, तब मजा आएगा। टाइम पास से टाइम नहीं चलेगा, खेलो। फिर से देखो, दूसरी बार। अभी हम आपको स्पीड दिखाते, जो आप लोग कह रहे हो शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, लो शॉर्टकट। देखो पहले सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? 70 बोलो। हां 70, तो लोअर इसका क्या होगा? 40 होगा, ऐसे लिखो। इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, तो क्या आएगा? 32। 32 ऐसे लिखो, 32 नीचे लिखो। हाँ, जो स्पीड चाहते हो। इसका अंतर, इसका अंतर 28, और गैप 10, ये लो। शॉर्टकट चाहिए, यही शॉर्टकट है। खेलो मेरे भाई। 40 ऐसे, 320 ऐसे, नीचे साइड 60 आएगा, 0 से 0 गया, 6 से भाग दो, तो देखो 6 पंचे 30, यानी 5 बार में, 6 पंचे 30 यानी 5 बार में। अब ये 5.33 और 40 ऐसे जोड़ दो, तो 45.33 हो गया। यही होता है शॉर्टकट, पर आप समझ नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, आपके साथ खेला हो गया। तो आप फिर से देखो, फिर से। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन बीच में इसलिए नहीं बताए, जिससे आप सीख ना पाते। अब आप सीख जाओगे। जैसे मोड की बात करें, मोड, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, लोअर F माइनस F1 हाइट H, F माइनस F1 प्लस F माइनस F2। बोलो हां, ठीक है। ध्यान देना, 15 मिनट लगेगा। तो ये बात हो गई। अब इसमें क्या देखेंगे? इसमें सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा क्या? आप कहोगे ये 70, फिर इससे पहले वाले को हम F1 बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग F2 बोलते हैं, और लोअर इस वैल्यू को हम लोग लोअर बोलते हैं, और जो हाइट होती है इस अंतर वाले को हाइट, यानी ये हाइट हमारा 10 होगा। अब इसको रखो, तो रखेंगे कैसे? पहले लोअर देखो, लोअर आया 40, बोलो हां। फिर 40 आया, फिर आप देखो F में से F1, F 70 में से 38 गया, तो कहीं ना कहीं 32 आया। हाइट आपका 10 है, नीचे इन दोनों का अंतर वही 32 होगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 28। दया, खेल जाओ। 320/60 ऐसे, 0 से 0 गया, 40 से ऐसे भाग दोगे, अभी 5.33 यानी 45.33 आएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। खुशी मिली कि नहीं मिली? अभी और देखो, 101, 102 नंबर भी ऐसा ही है, ये भी। अब देखो, अगर आपको इस बार कहो तो स्पीड से कर दे मेरे भाई। देखो सारा स्पीड से बता रहे, ये 34 है, ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा। लोअर हमारा ये होगा, 14-18 का अंतर, 4 हमारा हाइट होगा, 4 हमारा हाइट। लोअर जो कि 14 है, प्लस 34 में से 28 गया यानी 6, तो नीचे भी 6, हाइट 4 ऐसे प्लस ऐसे, और 34-18, तो ये शायद 16 आएगा, 16 आएगा। बोलो हां, यानी 24/22 यानी 14, 12/11, इसको भाग दो,
1.09 प्लस 14 यानी 15.09 आ गया। कैसा लग रहा है? याद रहे, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि लोअर प्लस एफ माइनस एफ वन इंटू हाइट, एफ माइनस एफ वन किताब वाला नहीं है, ध्यान देना, जैसा बता रहे वैसा तैयार करना। कैसा लग रहा है? खुशी मिली? अरे बोलो हाँ। शॉर्टकट का चाचा जी है, शॉर्टकट का चाचा जी। जब 4 बार सीखते हैं किसी चीज को तो वो आसान हो जाती है, और जिंदगी में पहली बार बनाएंगे तो वो टफ हो जाएगी। 4 बार ये सीखा यानी मोड वाला सीख लिया, अभी माध्यिका वाला है जिसको हमने अभी बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया था? मैं जानता था आप कर नहीं पाओगे। अगर उस टाइम बता देंगे माध्यिका वाला तो आप कर नहीं पाओगे। आ गया ये आ गया माध्यिका वाला। यहां पर भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और देखो इसमें चीजों को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज हम बता दे रहे हैं, एक चीज अभी से समझ लो, ये 77 पेज है, ठीक है, याद रखेंगे, हम अभी से बता दे रहे हैं। हाँ, जो कल को आप कहो, क्योंकि इसके जो पहले वाला हम बताएंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक चीज बताना बहुत जरूरी है, वरना अभी हम सबके साथ खेला होगा। देखो यहां जब आप इंटरवल देख रहे हो, 1 से 10, 10 से 20, देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, मतलब एक क्रम में 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चल रहा है। पहले मेरी बात को समझो, इंटरवल क्या है। जब ऐसा क्रम नहीं होगा तो बनाना पड़ता है। देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये अभी माध्यिका वाले क्वेश्चन है, सॉरी मोड वाले। फिर देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 77 नंबर पेज में पहुंच जाएंगे। अब हमें बच्चा सीखना होगा कौन सा क्वेश्चन। अब हमें जो क्वेश्चन सीखना है वो कौन सा है, तो वो क्वेश्चन है हमारा कौन सा? दया, कौन सा? माध्यिका वाला। माध्यिका वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार में सीखेंगे, हर चीज को जानेंगे, बट इसका फॉर्मूला बच्चा बदल जाएगा, और जब फॉर्मूला बदलेगा चीजों को समझना पड़ेगा उसी पैटर्न में। देखो माध्यिका यानी मीडियन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मोड का था सेम चीज है, जैसे वहां लोअर था वैसे ही लोअर यहां पर है। यहां बदलना है, यहां पर n/2 आएगा। संचयी बारंबारता CF के नाम से बोला जाएगा, संचयी फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, इंटू हाइट h हो जाएगा, डिवाइड बाय f हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, और अगर ये फॉर्मूला याद है तो आंसर आएगा। अभी इसमें बहुत खेला है इस क्वेश्चन, चीजों को बेहतर समझना। कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 50 लड़कियों की ऊंचाई के सर्वेक्षणों के आंकड़े इस प्रकार है, यानी ये आंकड़े ऑलरेडी 50 दे दिए, ऑलरेडी 50 लड़कियों की संख्या 4, 11, 29, 40, देखो बढ़ते हुए क्रम में अगर दे रहा है तो यही हमारा संचयी बारंबारता सीक्वेंस CF हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। बात को समझो, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में दे रहा है। यानी यहां पर हमें बहुत कुछ समझना है। पहले कह रहा है 140 से कम, यहां देख लो कि 5-5 का इंटरवल बनता जा रहा है, 140, 45, 150, 155, 160, 100। तो पहले इंटरवल बना लो। कैसे? मैं पूरा करूंगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा। 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, या तो वहीं रखो या माइंड में सेट कर लो। 150 से 155,
155 से 160, 160 से 165। बड़े प्यार से समझना, एक बार में समझ में आएगा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है 4, 11, 29, 40, 46, 50, ये हमारा सीएफ होगा, ये सीएफ होगा, ये जो बढ़ते हुए क्रम में दे रहा है, अभी समझना। तो ये बढ़ते हुए क्रम में हमें दे रहा है 4, 11, 29, 40, 46, 50। अभी पेशेंस रखना, यही आप सीखोगे। अब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे एफ, वो कैसे, ये 4 ऐसे, 11 में 4 गया, 11 में 4 गया तो 7 आया, 29 में 11 गया तो 18 आया, 40 में 29 गया तो 11 आया, 46 में 40 गया तो 6 आया, 50 में 46 गया तो 4 आया। देखो इसमें आप किसी उसके चक्कर में मत पड़ना, शॉर्टकट बहुत कुछ होता है पर आंसर कभी नहीं आता। प्रोसेस को अपनाओगे आंसर आएगा। अब देखो माध्यिका क्या होती है, पहले तो ये जानो। माध्यिका में हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके हिसाब से यहां 50 लड़कियों के बारे में बोलना है, तो ये हमारा टोटल 50 हो गया, यानी 50 लोग हैं। तो 50 लोग हैं तो 50, देखो 50 लोग हैं तो 50 का आधा हुआ 25, तो 25वां टर्म्स और 26वें टर्म्स का योग का आधा करना होगा। वो टर्म्स आप निकाल नहीं पाओगे, पर 25वां और 26वां टर्म्स ये यहां वाले टर्म सीरीज में आएगा। किसमें आएगा, इस वाले पैटर्न में आएगा। 25वां और 26वां टर्म्स हमारा इस वाले पैटर्न्स में आएगा, आएगा, आएगा। पहले बोलो हां। ये जो भाई 25वां 26वां टर्म्स तो इसी में आएगा ना, यहां तो 11 है, तो 25 26वां ये, तो इसी को हम लोग सीएफ बोलेंगे। और जब इसे सीएफ बोलेंगे तो इसकी लोअर लिमिट ये आएगी। हाइट क्या आएगा, हाइट जो हमारा 5 5 का अंतर आएगा। फ्रीक्वेंसी एफ ये आएगी। सर एन क्या होगा, एन जो 50 लड़कियां हैं वो 50 ऐसे लिखोगे, पर n/2 यानी 25 ये हो जाएगा। अब आप यहां रख लो, लोअर 145 होगा, n/2 जो कि 25 है तो 25 ऐसे आएगा। सीएफ, एक सेकंड, सीएफ ये नहीं होता, सॉरी, उससे पहले वाला होता है। एक सेकंड, गलत जगह गोला बना रखा है, इसलिए मैं पूरा रफ कर रहा हूं, डरिए नहीं। देखो फिर समझो, यहां तक पूरा सही है। टोटल 50 लोग हैं, 50/2 25 और उसका नेक्स्ट टर्म 26, यानी 25 और 26वां टर्म्स इस 29 वाले में आएगा, क्योंकि ये 11 है, इसी में 25 नंबर 26 नंबर आएगा। ये वाली सीरीज में चलेगा, ये वाली। पर जो हमें सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ये सीएफ की वैल्यू ये इसके अबव वाली होती है। उस टाइम मिस्टेक में लिखा था, मैं बता रहा हूं, इसके अबव होती है। हमेशा याद रखना सीएफ की वैल्यू इससे ऊपर होती है, और फ्रीक्वेंसी हमारा यही एफ होगा, और लोअर लिमिट हमारी यही होगी। अंतर यही हाइट 5 कहलाएगा, जो हाइट का अंतर है। अब इसे रखना है, तो जब ये डिफिकल्ट है, ये पेपर में आए तो छोड़ दो, सीधी सी बात है। हम लिख रहे हैं लोअर लिमिट जो कि 145 है, एन टोटल ये 50 है, 50 तो एन बराबर 50, n/2 यानी 25 होगा। सीएफ जो कि 11 है बच्चा, फ्रीक्वेंसी जो कि 18 है, हाइट जो कि 5 है। बहुत पेशेंस से करना पड़ेगा। 145 ऐसे लिखो, इसका अंतर शायद कितना आया, 14, 14 25 70, 70/18 तो 35/9, 35/9। दोस्तों 9 से भाग दो, 9 को 36, तो 9 3, फिर 8 आया, 9 8 72, 3.8 इसमें जोड़ोगे 148.8 आएगा। ये एक डिफिकल्ट हो जाता है पेपर में करना। 148.89 इज द राइट आंसर। तो इसमें जो दो चीज आएंगी वो छोड़ने के लिए होती, समझ गए? क्लियर है? तो याद रखना 73 नंबर और एक और नंबर है,
दोनों पेपर में छोड़ने के लिए, यानी माध्यिका के इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो छोड़ना पड़ेगा। देखो, आपको झामा पहना के हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, पर वो पेपर में वैलिड नहीं है, समझ गए। छोटा क्वेश्चन होता तो दूसरा लॉजिक होता, यहां आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अभी समझो, एक और क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, यानी ये। अब ये और इस बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये 5 स्टार का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अब समझेंगे, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। पहली बात को समझो, पहले तो आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। हाँ, भूल जाओगे, लोअर लिमिट ऐसे n/2 माइनस CF, और CF क्या, बढ़ता हुआ क्रम। ये बढ़ता हुआ क्रम नहीं लिखा है, यानी ये CF नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। नीचे F से भाग इंटू हाइट। एक एक बात को समझना, ये ज्यादा अच्छा क्यों है उसको समझना। ये कोई नहीं बताएगा आपको सिर्फ टोपी पहना देगा, उससे कोई फायदा नहीं। देखो, 10, 14, 15, 19, अभी तक जिसमें देख रहे थे, जैसे 10 लिखा है 14, तो 14 से फिर 18 ऐसे लिखा होना चाहिए। यहां ऐसे नहीं लिखा है, यानी पहले तो हमें इसी के साथ सेटलमेंट करना होगा। सेटलमेंट में क्या, 50 पैसा इसमें कम करो, 50 इसमें जोड़ो, तब आप बना पाओगे। अभी समझाते हैं। 10 में 50 पैसा गया 9.5, इधर जोड़ोगे तो 14.5। फिर देखो 50 पैसा, यानी ऐसे चलाओ, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, ऐसे 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5। सर ये साढ़े क्यों किया, वाई दिस कोलावरी। देखो, जो यहां होता है वही है। देखो 9.5, 14.5, अब ये 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, ऐसे चलेगा। बात समझ में आई। पर अब ये देखो 10 से 14 तो 15, अब 15 से 19 नहीं, या तो ये होता 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे होता। तो ये पैटर्न नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये किया गया, जो कि आपको नहीं मालूम, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा करने से जो इसकी हाइट आ रही है वो इसकी हाइट आएगी 5, क्योंकि सभी का गैप हो गया 5। पहले बोलो हां। अब फ्रीक्वेंसी जो कि आपके सामने 5, 10, 15, 20, 10, 5, और CF जो करोगे, CF तो 5 ऐसे, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 10, 60, 60, 5, 65। यानी इसमें जो टोटल इसका करोगे, टोटल जो यानी n आएगा वो 65 आएगा। n जो आएगा वो 65 आएगा। सभी को जोड़ोगे, अरे 5, 10, 15, 20, 10, 5 को जोड़ोगे तो वो 65 आएगा। पहली बात। अब हमसे बात करता है कि इसकी माध्यिका कहां एग्जिस्ट करेगी। तो 65 उस टाइम देखो लड़कियां 50 थी, तो 50 का आधा 25 क्या था, तो 65 का आधा होता है 32.5। तो यानी 33 वाला टर्म्स हमारा माध्यिका कहलाएगा। 33 वाला टर्म्स हमारा किस में आएगा, तो 33 वाला टर्म्स हमारा इसमें आएगा, क्योंकि यहां 30 है, तो 33 वाला तो यहां आएगा। यानी ये वैल्यू हमारी CF कहलाएगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे भाई। ये आपका F कहलाएगा, ये आपका लोअर लिमिट कहलाएगा। बस अब खेल जाओ। लोअर लिमिट है 24.5, n यानी 65/2, 32.5 इसका n हो जाएगा। CF जो कि 30 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हो जाएगा, हाइट जो कि 5 हो जाएगा। अब इसको खेल जाओ। ऐसे क्वेश्चन छोड़ना है पेपर में, फिलहाल हम तो कराएंगे। अब एक आध पेपर में कभी कभार आते हैं, छोड़ दो भाई, और क्या। 5 से ये 4 बार, 2.5/4, 4 से भाग दो तो 6 चौक 24, 4 से 0.6, 24। अब एक बचा, 2, 5, इसको जोड़ो, 24, 1, 25, 25.125 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25.125।
यानी 25.13 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 25.13 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी छोड़ने के लिए बना है पेपर में, ये बात याद रखना। हां, जब आपके पास टाइम है तब। अब हम आपको बता दें, इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या? आपको लॉलीपॉप देने का मेथड। आप उस मेथड से सिर्फ खुश हो जाओगे पर लगा नहीं पाओगे एग्जाम में। खुश हमेशा हो जाओगे, लगा नहीं पाओगे, इसलिए उस मेथड को हम नहीं बता रहे। बहुत से टीचर बताते हैं काला जादू करके, कोई फायदा नहीं। हां, कोई फायदा नहीं उस मेथड से, ठीक है। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब मेथड क्या हम तुमको बता ही देते हैं, कल को आप कह दो सर नहीं सीखे लो। देखो सीखे लो, हम बता देते हैं यहीं पर, छोटा सा बिल्कुल, इतने करने की कोई जरूरत नहीं। लॉलीपॉप आपको सिखा देते हैं, आप जो चाहते हो सीख लो। हाँ मेरे भाई, एक सेकंड बता रहे मेरे भाई। दिमाग हो गया है खत्म मेरा, असली बात ये। अब दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। देखो पहला नियम जो शॉर्टकट वाला है, 5 10 15 20 10 5, इसको जोड़ लोगे जो कि 65 आया, उसका आधा 32.5 आया। 32.5 जो एडजस्ट करेगा, ये वाला टर्म्स 32.5 वाला टर्म्स हमारा कहां एडजस्ट करेगा? तो जो ये ऐसे करके जोड़ा है वो इस वाले में एडजस्ट करेगा, यानी इसके सामने 20 वाले में। यानी जो भी माध्यिका होगा वो 25 से 29 के बीच में होगा, 25 से 29 के बीच में होगा। यानी इनमें से कोई एक आंसर, कौन सा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 25 ये। तो 25 से 29 के बीच में माध्यिका होगा, तो 25 ऐसे ले लो। कितना ले लिया? 25 ऐसे ले लिया। फिर उसके बाद क्या है कि टोपी पहनाना है आपको, पहना देंगे, असली बात ये है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या सोचो तुम? 25 और 29 का जो अंतर है वो 4 होता है, ठीक है। और इसका सम क्या होगा? 30 होगा। 15 5 20 10 30, बस ये आपको टोपी पहना दिया हमने। तो 25 ऐसे आया, भाग दोगे इसको 0.133 आएगा, यानी 25.133 इज द राइट आंसर। ये आपको हमने टोपी पहना दी, समझ गए। पर इससे कोई फायदा नहीं, करने से होता है। फिर से समझो लॉलीपॉप मेथड। पहले ये पूरा सीरीज को जोड़ लेना, जब पूरा सीरीज जोड़ लोगे तो 65 आया, 65 का आधा 32.5, यानी 33वां पद आपका माध्यिका होगा। 33वां पद, तो 5 10 15, ये 30, जो 33वां पद आएगा वो 20 वाले में आएगा इस सीरीज में, जो कि 25 से 29 के बीच। तो 25 ले लो ऐसे, 25 29 का गैप 4 है, और इससे पहले 15 10 5 को जोड़ोगे 30 से भाग, यानी 25 प्लस 4/30, यानी 25.133 इज द राइट आंसर। समझ जाओ, चल जाए तो चांद तक, अन्यथा शाम तक। बात समझ में आई? तो प्यारे दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। 108 तक हमने करा दिए, ठीक है दोस्तों। माना जाता है कि यह लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो पहला उद्देश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां बहुत कुछ आपको बताया जाता है। प्यारे दोस्तों, मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, इस किताब का जो पूरा सॉल्यूशन है, इन दोनों किताब को कंबाइंड करके प्रॉपर वे में प्रकाश अवस्थी ऐप में आपको दे दिया गया है। सिर्फ 99 यानी 101 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। उसमें बढ़िया से पढ़िए, चीजों को बेहतर सीखिए। याद रहे, ये किताब टाइप वाइज है। जो बच्चा प्रॉपर टाइप वाइज चीजों को बेहतर पढ़ता है, हर तरीके के क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। आपको हो सकता है नहीं मालूम हो, शुरुआत के फेसेस में पेपर हमेशा आसान रहते हैं, धीरे धीरे पेपर लेवल बढ़ता है। तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी लगाइए, जो कि इस किताब को हमने पढ़ा दिया है प्रकाश अवस्थी ऐप में। जो स्पेशल लेक्चर दिए गए बहुत से टॉपिक के, उनको आप बेहतर पढ़िए और सिलेक्शन की ओर बढ़िए। जी हाँ दोस्तों,
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए।